हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। बच्चों, मैं कल आपको पिछली क्लास में बता दिया हूँ कि एक्यूट एंगल के मतलब एंगल्स के बारे में कुछ एंगल्स के टाइप्स बताए थे, जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और राइट एंगल क्या होता है ना, कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक, इसके अलावा हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक 14A जो एक्सरसाइज है हमारी, तो 14A के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम आपको बता दिए थे। अब उससे आगे हम आज बताने वाले हैं, तो चलिए है ना शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। आप लोग सबसे बड़ी बात, अब भी इतना कहने के बाद शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं ना, लाइक करते हैं है ना, ना कमेंट कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए अपने दोस्तों, जैसे आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए वीडियो के लिए, है ना। आप जैसे ही कमेंट करके जो पूछेंगे आपको वो क्वेश्चंस बताया जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये अति आवश्यक है। ठीक ठीक, चलिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। यूजिंग ओनली अ रूलर, हमें सिर्फ रूलर का यूज करके क्या बनाना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है और स्ट्रेट एंगल बनाना है। तो अगर मान लीजिए हम एक रूलर लेते हैं तो स्ट्रेट एंगल सीधे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे। अगर हमको स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, है ना, सीधा, है ना, सीधी लाइन स्ट्रेट एंगल कहलाती है ना। STRAIGST स्ट्रेट एंगल। अगला बोलता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल अगर हमको खींचना है तो ये मान लीजिए एक लाइन हमने खींची। अब अगर सीधा सीधा खींच देते तो कितना आ जाता, 90 डिग्री। बट हमको 90 से कम, 90 से कम चाहिए ना, 90 से कम चाहिए मतलब हम कैसे भी खींच दें, यहाँ खींचें या यहाँ या जहाँ भी, तो क्या कहलाएगा, ये एक्यूट एंगल रहेगा, है ना। तो हम ये ऐसे बना देंगे, इसको लिख दीजिए आप एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल भी बनाना है हमको। तो ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक लाइन हमने खींचा, अगर हम सीधा सीधा बना देते तो 90 डिग्री कहलाता। अब 90 से ज़्यादा कहिए, अगर ये 90 से ज़्यादा चाहिए, अगर ये 0 डिग्री है तो इससे ज़्यादा मीन्स हम कहीं भी यहाँ खींच देंगे तो क्या कहलाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। ठीक, अब से बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, अ ट्रैफिक पुलिसमैन इज स्टैंडिंग लुकिंग द ईस्ट। एक ट्रैफिक पुलिसमैन है, एक ट्रैफिक पुलिस का आदमी है जो किधर देख रहा है, ईस्ट की तरफ। हमें एक दिशा सूचक बना लेते हैं। ये मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है ना। अब जो एक पुलिसमैन है, ये जो पुलिस का आदमी है ये किस तरफ देख रहा है, ये सीधे उस तरफ ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। अब बोलता है कि इन विच डायरेक्शंस विल ही लुक इफ ही टर्न्स टू द लेफ्ट थ्रू वन राइट एंगल। अगर मान लीजिए मैं ईस्ट की तरफ ऐसे हूँ, अब लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट ये है ना, लेफ्ट में वन राइट एंगल, वन राइट एंगल मतलब 90 डिग्री घूमना। तो 90 डिग्री कितना कहलाता है, देखिए कोई चीज़ अगर ऐसे है तो 90 डिग्री घूमे, मतलब अगर हम इस तरफ घुमाना चाहें तो ये 90 डिग्री, अगर उस तरफ ना घुमाना चाहे नीचे तो ये 90 डिग्री, है ना, पूरा घूम जाएगा। ऐसे मतलब इस तरफ घूमा है, पूरा घूम जाएगा तो 180 डिग्री कहलाएगा। फिर अगर थोड़ा सा पूरा घूमता है तो 180 180 360 कहलाएगा, है ना। तो सीधे क्या हो रहा है, ऐसे घूमा हुआ है ना, जैसे घूमा है। अब वन राइट एंगल घूम रहा है मतलब 90 डिग्री ये घूमा, है ना। तो अब देखिए अगर मैं ईस्ट की तरफ हूँ, किधर हूँ, ईस्ट की तरफ, आप अज्यूम करिए कि आप ईस्ट की तरफ हैं और आप लेफ्ट की तरफ घूम रहे हैं, ठीक है ना।
ईस्ट की तरफ खड़े हैं मान लीजिए, अब आप घूम रहे हैं लेफ्ट साइड 90 डिग्री, तो किधर पहुंच जाएंगे? नॉर्थ की तरफ। किस तरफ पहुंच जाएंगे? नॉर्थ की तरफ, है ना, ईस्ट की तरफ हैं ऐसे घूमे हुए। अब आप लेफ्ट साइड में घूम रहे हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। तो किधर पहुंचेंगे आप लोग? वन राइट एंगल अगर घूमेंगे तो वन राइट एंगल अगर आप घूमेंगे तो पहुंचेंगे नॉर्थ में, है ना। अब आगे बोलता है टू राइट एंगल। टू राइट एंगल घूमना मतलब 9, देखिए अगर हम ईस्ट की तरफ घूमे हुए हैं, वन राइट एंगल घूमे, किधर आ गए? नॉर्थ की तरफ। फिर वन राइट एंगल घूम जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? वेस्ट की तरफ, है ना, लेफ्ट साइड में ही घूम रहे हैं ना, मतलब ये नॉर्थ की तरफ आ गए और फिर नॉर्थ से फिर वन राइट एंगल तो वेस्ट की तरफ। तो किधर होंगे? अगर टू राइट एंगल हम घूम जाएंगे लेफ्ट साइड में तो टू राइट एंगल अगर हम घूमेंगे तो वेस्ट की तरफ, है ना। दूसरा, तीसरा पूछता है हमसे थ्री राइट एंगल। तो थ्री राइट एंगल फिर से घुमा दीजिए आप, तो साउथ की तरफ, है ना। थ्री राइट एंगल अगर हम घूमेंगे तो किधर पहुंचेंगे? साउथ, है ना। थ्री राइट एंगल। अब आगे बोलता है हमसे कि फोर राइट एंगल्स, मतलब पूरा घूम गया। तो अगर मैं जैसे ये ईस्ट की तरफ घूमा हूँ, पूरा फिर से घूम के इसी तरफ पहुँच जाऊँ, तो अब की क्या कहलाएगा? फिर से उसी दिशा में पहुँच जाऊँगा ना, मतलब ये पूरा घूम के उधर ही पहुँच गया तो ईस्ट की तरफ ही रहेगा, है ना। अगर कंप्लीट घूमेगा तो मतलब फिर से वहीं उसी जगह पहुँच जाएगा, उसी दिशा में। फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल मतलब 360 डिग्री घूम रहा है ना, तो ईस्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आशा इज रोइंग अ बोट ड्यू नॉर्थ ईस्ट। आशा एक बोट को चला रही, किधर ले जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में। इन विच डायरेक्शन विल सी बीइंग रोइंग इफ सी टर्न थ्रो अ स्ट्रेट एंगल एंड अ कंप्लीट एंगल। चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। क्वेश्चन नंबर 10। आशा एक बोट को नॉर्थ ईस्ट में ले जा, पहले हम दिशा बना लेते हैं ना, ये अति आवश्यक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, तो नॉर्थ ईस्ट ये है ना, मतलब इस दिशा में चल रही है आशा, है ना। आशा की नाव इस दिशा में चल रही है। अब इसमें क्या हो करती है वो कि स्ट्रेट एंगल घूम जा रही है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री घूमना ना, तो 180 अगर ये ऐसे चल रही है, मान लीजिए मैं इस तरफ घूमा हुआ हूँ, अब 180 घूम रहा हूँ मतलब सी पूरा का पूरा घूम जाऊँ अपोजिट, है ना, 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, अब इसमें मैं 180 डिग्री खींचने को बोलूँ तो आप सीधे इस तरफ खींचेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बीच से खींचते तो 90 होता, अगर सीधे खींच दिए तो क्या कहलाएगा? 180 डिग्री। तो अगर इस तरफ घूमी हुई है तो एकदम इसके अपोजिट घूम जाएगी, मतलब ऐसे 180 डिग्री घूमी तो 180 डिग्री अगर घूम गई तो किधर डायरेक्शन हो गई उसकी? वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, है ना। डायरेक्शन किस तरफ होगी 180 डिग्री घूमने पे? लिख दोगे इफ सी टर्न थ्रो नंबर 1 आ स्ट्रेट एंगल, तो किस तरफ दिशा होगी उसकी? साउथ वेस्ट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ वेस्ट। सो द डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, है ना। अब आगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल घूमना मतलब जैसे मान लीजिए मैं इस तरफ घूमा हूँ, जैसे आपकी तरफ घूमा हुआ हूँ, अब कंप्लीट घूमना है मतलब पूरा घूम के मैं आप ही की तरफ घूम जाऊँ, है ना। तो ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल, एक पूरा चक्कर। तो कंप्लीट एंगल अगर घूम रहा है मतलब ये घुमा के फिर से उसी दिशा में, तो इस कंडीशन में दिशा किधर रहेगी? नॉर्थ ईस्ट ही रहेगी, है ना। और कंप्लीट एंगल घूमता है तो इस कंडीशन में दिशा डायरेक्शन जो हमारी नॉर्थ ईस्ट ही रहेगी, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन हमारा, स्टेट द काइंड ऑफ एंगल इन ईच केस फाउंड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमको बताने हैं कि ईस्ट वेस्ट जैसे है, सॉरी ईस्ट वेस्ट, हाँ ठीक है तो डायरेक्शन किधर होगी, है ना, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ईस्ट वेस्ट जैसे है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दिशा फिर से बनाते हैं एक बार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब दिशा किधर है, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट अगर है तो अब कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए पूरा सीधी लाइन है, सीधी लाइन है मतलब 180 डिग्री। कैसा बनेगा, ईस्ट वेस्ट अगर है तो ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इस तरफ, तो किस तरफ कितना डिग्री एंगल बनेगा, सीधी लाइन है तो 180 डिग्री। पहले का आंसर है ना। दूसरे का आंसर क्या होगा, ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ मतलब ईस्ट अगर ऐसे है, नॉर्थ इस तरफ रहेगा, तो फिर तो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 का बनेगा, है ना, चाहे नीचे करो चाहे ऊपर। फिर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये ना बनेगा, है ना। हम लोग बनाते हैं नंबर 3, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर देखिए ये 90 है, बीच से जाएगा तो 45 में बांटेगा तो ये 45 डिग्री होगा। कितना होगा इसका एंगल, 45 डिग्री। फिर नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट मतलब ये एंगल ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट जब बन रहा है तो यहाँ पे दो तरीके से एंगल बन सकते हैं। कैसे, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अगर हम इस तरफ का एंगल इसका लेंगे तो कितने डिग्री बनेगा, देखिए पहले इतना 90 और ये 45, 90 + 45 कितना होगा, क्योंकि ये 90 है, बीच से 90 टोटल था, कितना था टोटल 90। अगर बीच से हम लाइन खींच देंगे तो 45 बढ़ जाएगा, 90 दो भागों में बटेगा बराबर भागों में, तो 45 ये हो जाएगा और 45 इस तरफ का पार्ट, टोटल 90 होगा। तो देखिए ये 90 था, 90 + 45 कितना हो जाएगा इस तरफ का, 5, 9 + 4 13, 135 डिग्री। और ये 90 + 90 180 + 45, तो 180 + 45 5 2 225, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए स्टेट, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमको स्टेट द काइंड ऑफ किस प्रकार के एंगल है ना ये बताना है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग एक काम कीजिएगा, एक प्रोटेक्टर लेके इसको माप भी लीजिएगा। वैसे बिना प्रोटेक्टर के बताना भी बहुत आसान है किस प्रकार का है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है ना, तो एक्यूट एंगल होगा। अगर एंगल भी मेजर करना है तो आप लोग प्रोटेक्टर से माप सकते हैं। इस प्रकार बना हुआ है ये दूसरा नंबर, तो 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये अगला वाला सीधा सीधा है, सीधा सीधा अगर है तो एक लाइन है, लाइन 180 डिग्री की होती है ना। तीसरा है हमारा ये साइन जहाँ बना रहे मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल कहलाता है। अगला है हमारा 12वां, ये पूरा घूमा हुआ है ना, ये पूरा घूम रहा है मतलब मीन्स कंप्लीट एंगल। अगला हमारा है इस तरह से बना हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है एक्यूट एंगल और माइनस करने से तो ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़ा और 360 छोटा क्या कहलाता है हमारा कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग व्हिच मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। 155 डिग्री है, 155 डिग्री, तो 155 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से ग्रेटर देन और 180 डिग्री से छोटा एंगल। 180 डिग्री से 90 180 के बीच है क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है।
अगर ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है तो 155 क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल। इसी प्रकार 70 डिग्री 0 डिग्री से क्या है ये बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, तो 0 से 90 के बीच क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल कहलाता है? एक्यूट एंगल। ठीक। अगला है 89.5, तो 90 से तो कम है ना, चाहे वाले पॉइंट में ही कम है, तो एक्यूट एंगल ये भी कहलाएगा। अगला है हमारा 360 डिग्री। 360 डिग्री एक पूरा चक्कर कंप्लीट एंगल। 30 डिग्री 0 से 90 के बीच, तो क्या कहलाएगा ये? एक्यूट एंगल। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन। 179 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। 90 से बड़ा, 180 से 180 से छोटा। 0 डिग्री हमारा कहलाएगा, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, चाहे 360 बोल दें, चाहे इसको हम 0 एंगल भी बोल सकते हैं। 90.5, 90 से बड़ा तो है 90.5, तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। कल अब हम बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।